मैंने उसे मार डाला। सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने ये है एक कातिल का इकबाले जुर्म। लेकिन कातिल के चेहरे पर ना तो संगीन जुर्म का कोई मलाल है और ना ही कातिल बनने का कोई भी अफसोस। हमारा दावा यह है कि किसी कातिल का ऐसा इकबाले जुर्म सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैमरे पर कातिल का कबूलनामा। तब मैंने उसका गला पकड़ लिया, उसकी आंखें निकलती गईं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपने हाथ की पकड़ ढीली नहीं की। ऐसा करते करते उसकी आंख निकल गई। ठीक है, उसके बाद में वो मर गया। मैंने मिटाए गुनाह के सबूत। मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। कत्ल पर कोई अफसोस नहीं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक आम नागरिक अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां तक छुपा सकता है बात को, वो यही करेगा, चाहे वो कोई भी रहा हो। मैं कोई पेशेवर मुजरिम नहीं। मेरा काम नहीं है ये कि लोगों को मैं मारता फिरूं या कुछ करता फिरूं इस तरीके से। वो जान से मारने की धमकी देता था। मारने की धमकी देता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बहन की खातिर भाई बना कातिल। हाँ, मैंने उसे मार डाला। पहले कत्ल और फिर पकड़े जाने पर गुनाह का कबूलेनामा। इस कहानी में सिर्फ एक कातिल ही नहीं है, बल्कि पुलिस ने उस कातिल के बहन को भी इसी जुर्म में गिरफ्तार किया है। आखिर मरने वाले से कातिल क्यों इतनी नफरत करता था कि उसे जिंदगी भर सलाखों में गुजारने से भी कोई पछतावा नहीं था। शॉल से ढका लड़की का चेहरा और मीडिया के कैमरों को टकटकी लगाकर देखता लड़का। दोनों इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में मौजूद हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो कोई न कोई जुर्म जरूर किया होगा। ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में खड़े लड़के लड़की का गुनाह बताने से पहले ज्यादा जरूरी है इनका रिश्ता और रिश्ते से जुड़ी एक खौफनाक साजिश की दास्तान। इस लड़के का नाम है सचिन, जबकि लड़की का नाम है सीमा। दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं, लेकिन भाई बहन की जोड़ी का जुर्म क्या है, खुद सचिन से सुनिए। मैंने उसका गला पकड़ लिया, उसकी आंखें निकलती गईं और मैंने अपने हाथ की पकड़ ढीली नहीं की। ऐसा करते करते उसकी आंख निकल गई। ठीक है, उसके बाद में वो मर गया और मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। सुना आपने कितनी बेफिक्री से सचिन ने कैमरे के सामने इकबाले जुर्म कर लिया। चेहरे पर न कत्ल जैसे जुर्म का अफसोस, न ही किसी की जान लेने का मलाल। एक आम नागरिक अपनी इज्जत बचाने के लिए जहां तक छुपा सकता है बात को, वो यही करेगा, चाहे वो कोई भी रहा हो। इस संगीन जुर्म में सचिन की बहन भी बराबर की हिस्सेदार है। अब खुद सुनिए आखिर किसके कत्ल का इकबाले जुर्म कर रहा है और उसे मारने की वजह भी क्या थी। मुझे मेरी बहन का हाथ काट दिया 3 महीने पहले। तब मुझे इस बारे में पता चला। मेरी बहन से तब हाथ काटा था तो उसने ये कहा था, ठीक है अब मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं तेरी जिंदगी में यानी कोई टेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए मेरी बहन ने बात छुपा के रखी। तब 1 से 1.5 महीने बाद उसने दोबारा कॉल करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। तो मेरी बहन ने मुझे बताया, मारने की धमकी देता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सचिन का कबूलनामा इसके संगीन गुनाह की गवाही दे रहा है। कैसे इसने बहन के प्रेमी महबूब को मौत के घाट उतार दिया। वो तारीख थी 6 दिसंबर। पुलिस के मुताबिक सचिन ने पहले अपनी बहन से कहकर महबूब को धोखे से घर बुलाया और फिर उसका कत्ल कर लाश को ठिकाने लगा दिया। सचिन ने महबूब का मर्डर करके उसकी लाश को जला दिया था, लेकिन सचिन अपने संगीन गुनाह को दुनिया के सामने जायज ठहराने के लिए इज्जत का नाम दे रहा है। सचिन की माने तो शादीशुदा महबूब इसकी बहन के पीछे इस कदर पड़ गया था
कि महबूब ने उसके बहन को मारने के लिए हाथ तक काट दिया था। ऐसे में उसे रास्ते से हटाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा काम नहीं है ये कि लोगों को मैं मारता फिरूं या कुछ करता फिरूं इस तरीके से, ठीक है, और मुझे अफसोस नहीं है इस बात का। सचिन भी मानता है कि उसकी बहन और महबूब में रिश्ते थे, लेकिन जैसे ही सीमा को उसके शादीशुदा होने का पता चला, वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन महबूब उसे बर्बाद करने की धमकी देता था। अब खुद सीमा से सुनिए क्या था महबूब के मर्डर का पूरा प्लान। मैंने उसको बुलाया और वो हमारे घर आ गया और मैंने उसको मरवा दिया। और मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने